हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम क्लास 10th की हिंदी A002। पेपर आपका था 3 नवंबर 2022 को। मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है, उसकी हम मार्किंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और आप इस मार्किंग स्कीम से ये जान पाएंगे कि आपके कौन कौन से आंसर्स सही हैं, आपने कौन से गलत किए हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में कितने आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो जो है वो सही से समझ आ पाएगी और जितने भी आंसर्स हैं वो आप सही से देख पाएंगे। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये तो सामान्य निर्देश दे रखे हैं, आपके लिए नहीं है, टीचर्स के लिए है। खंड क जो अपठित अंश था उसमें फर्स्ट का आंसर ख, सेकंड का ग था और थर्ड का ग था, फोर्थ का ख, फिफ्थ का ग। ऐसे ही अपठित काव्यांश जो था फर्स्ट का क, सेकंड का घ, थर्ड का ग, फोर्थ का ग, फिफ्थ का क। और अथवा वाले का फर्स्ट का क, सेकंड का ख, थर्ड का ग, फोर्थ का ग, फिफ्थ का घ। व्याकरण जो थे जिसमें आपको वाक्य भेद बताने थे, फर्स्ट का आंसर ख, सेकंड का ख, थर्ड का क, फोर्थ का क और फिफ्थ का ख। ऐसे ही वाच्य बताने थे कोई चार, फर्स्ट का आंसर क, सेकंड का ग, थर्ड का ग, फोर्थ का क, फिफ्थ का ग। पद परिचय बताना था, कोई चार करने थे, फर्स्ट का ग आंसर, सेकंड का क, थर्ड का घ, फोर्थ का ग, फिफ्थ का क। अलंकार बताने थे, तो फर्स्ट का ग श्लेष अलंकार, सेकंड का ख उत्प्रेक्षा, थर्ड का ग अतिशयोक्ति, फोर्थ का ग मानवीकरण और पांचवे का घ श्लेष। फिर पाठ्य पुस्तक में से जो पठित गद्यांश थे, फर्स्ट का आंसर क महीने भर में, सेकंड का घ मूर्ति के नीचे, थर्ड का क पान वाला, फोर्थ का ख पान वाले से, फिफ्थ का ग ग्राहक को। प्रश्न नंबर 8 गद्य पठ पर आधारित प्रश्न, फर्स्ट का ख, सेकंड का क। फिर जो पठित काव्यांश था, फर्स्ट का ग, सेकंड का ग, थर्ड का क, फोर्थ का ग, फिफ्थ का घ। प्रश्न नंबर 10 कविताओं पर आधारित प्रश्न, फर्स्ट का ख, सेकंड का घ। उसके बाद खंड ख शुरू हुआ था, वर्णात्मक प्रश्नों के संभावित संकेत। प्रश्न नंबर 11 में आपको शब्द सीमा दी गई थी 25 से 30। तो पहला प्रश्न जो है उसका आंसर था, चश्मे वाला स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सैनिकों व नेताओं का अपने हृदय से सम्मान करता था और उसे नेताजी को बिना चश्मे के देखना कतई पसंद नहीं था। वह खुद भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। उसके अंदर देशभक्ति की इसी भावना को देख लोग उसे कैप्टन बुलाते थे। दूसरे का उत्तर है, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा कबीर के भक्ति गीत गाकर वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार उनकी आत्मा परमात्मा के पास ऐसे चली गई मानो कोई विरहनी अपने प्रेम से जा मिली हो। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। फिर प्रश्न नंबर 3 का आंसर, किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई ना कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं। बच्चों के तर्कपूर्ण उत्तर के अनुसार अंक दें। फिर प्रश्न नंबर 4 में पान वाला काला, मोटा व खुशमिजाज व्यक्ति था। उसकी तोंद निकली हुई थी और वह हर वक्त पान खाता रहता था, जिससे उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह अपनी दुकान में आने वाले ग्राहकों से खूब बातें किया करता था। प्रश्न नंबर 12 में फर्स्ट का आंसर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। इसके बाद सेकंड का उत्तर है, लक्ष्मी ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। दूसरा, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और शोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते।
वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से रहते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी 2-3 व्यक्ति जो बिंदु हैं वो लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 का आंसर भी देख लीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा है, मैं रीड करूँगी तो उसकी जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप यहीं से इसको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 भी 50 से 60 शब्दों का था, फर्स्ट का आंसर। उसके बाद ये सेकंड का आंसर है, फिर थर्ड का आंसर, और उसके बाद आपको अनुच्छेद में से कोई एक लिखना था। अगर आपने सही भूमिका लिखी होगी तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, विषय वस्तु सही लिखी होगी 3 नंबर, भाषा सही लिखी होगी 1 नंबर, और शोध और मौलिकता सही होगी तो 1 नंबर। और फिर उसके बाद पत्र लेखन था, तो आरंभ और अंत की औपचारिकताएं लिखी होंगी तो 1 नंबर, विषय वस्तु लिखी होगी 3 नंबर, और भाषा लिखी होगी 1 नंबर। ऐसे ही ईमेल लिखना था और बायोडाटा लिखना था, तो विषय वस्तु के लिए 1 अंक, प्रस्तुति के लिए 3 अंक और भाषा के लिए 1 अंक। और ऐसे ही संदेश लेखन लिखना था, एक विज्ञापन अथवा संदेश लेखन, उसमें रचनात्मकता के 1 अंक, प्रस्तुति विषय के 3 अंक और भाषा के 1 अंक। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम थी आज के एग्ज़ाम की 10th क्लास की हिंदी की, जो कि मैंने आपको दिखाई। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।